दोस्तों, एक ऐसी सुहाग रात होती है जहां पर पति के सामने बेड पर पत्नी के कपड़े, दुल्हन के कपड़े पहनकर उसकी साली बैठी हुई थी। अब रात को जब पति अपने कमरे में आता है सुहाग रात मनाने के लिए, वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है तो देखता है कि उसकी दुल्हन की जगह पर उसकी साली बैठी हुई है। जैसे ही दूल्हा देखता है कि ये तो मेरी साली है, तब तक उसकी साली अपने जीजा पर एक चाकू से हमला कर देती है और उस पर उस चाकू से इतने हमले करती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, साली ने अपने ही जीजा को क्यों मारा, जानने के लिए आप सभी लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक सलीम नाम का लड़का रहता था। सलीम की शादी को 2 साल हो गया था और उसकी पत्नी का नाम नजमा होता है। नजमा की एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम सलमा था। सलमा अभी पढ़ाई कर रही थी। जहां पर सलमा की दीदी नजमा और जीजा सलीम का घर था, सलमा का हॉस्टल वहीं पास में ही था। इसीलिए एक दिन सलमा की दीदी नजमा उससे बोलती है, तुम हॉस्टल में रहती हो यहीं पास में, इससे अच्छा हमारे घर में ही रहकर पढ़ाई किया करो। सलमा की दीदी सलमा से बोलते कि हमारा घर भी बहुत बड़ा है और तुम्हारे कॉलेज के पास ही है, इसलिए तुम हमारे घर में ही रहा करो। इस तरह से सलमा कुछ दिनों बाद अपनी दीदी और जीजा के घर में रहने लगते हैं और वहीं से पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सलमा के अपने दीदी और जीजा के घर में रहने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी दीदी नजमा को नींद बहुत आने लगती है। जो नजमा शाम को देर में सोती थी और सुबह जल्दी उठती थी, वही अब शाम को जल्दी सो जाती थी और सुबह देर में 9 बजे 10 बजे तक सोती रहती थी। इसीलिए वो समझ नहीं पा रही थी मुझे क्या हो रहा है। दोस्तों, नजमा यही सोच सोच कर परेशान रहती थी, मुझे इतना नींद क्यों आ रही, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी तरह से एक दिन नजमा रात को सो रही थी, तभी उसको बहुत तेज से बाथरूम जाने की इच्छा होती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो बाथरूम जा रही थी। जब वो बाथरूम जा रही थी तो उसको किचन से अपनी छोटी बहन और अपने शौहर सलीम के तेज तेज से हंस हंस कर बात करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन नजमा इसको कोई सीरियसली नहीं लेती और वो बाथरूम जाने के बाद फिर वापस आकर सो जाती है, क्योंकि उसको नींद बहुत आ रही थी। अब अगले दिन फिर दिन में नजमा सोचती है मुझे इतना ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। दोस्तों, जब शाम को नजमा सोने के लिए बिस्तर पर जाती थी तो उसकी बहन सलमा उसको रोज पीने के लिए दूध देती थी और उसी दूध में नींद की दवाइयाँ मिला देती थी, जिसको पीने के बाद नजमा को बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। जब नजमा गहरी नींद में सो जाती थी तो सलीम और सलमा दोनों अपने कमरे में जाकर शारीरिक संबंध बनाते थे और ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद नजमा ये सोच सोच कर परेशान थी कि मुझे इतना ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। इसीलिए उसको एक दिन लगता है कि कहीं मेरी बहन सलमा जो मुझे दूध पीने के लिए देती है उसमें ही तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इसीलिए अगले दिन जब सलमा उसको पीने के लिए दूध देती हैं तो उस दूध को नहीं पीती हैं और ऐसे ही सो जाने का नाटक करके लेट जाती हैं। दोस्तों, नजमा सोने का नाटक करके लेटी तो थी लेकिन वो जाग रही थी और जब सलीम को लगता है कि नजमा अब गहरी नींद में सो गई हैं तो वो अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। नजमा को लगता है कि सलीम बाथरूम गया होगा, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन जब सलीम काफ़ी देर तक वापस नहीं आता है तो नजमा उसको बाहर देखने के लिए अपने बिस्तर से उठती है और अपने बिस्तर से उठने के बाद कमरे से बाहर आती। जैसे ही नजमा अपने कमरे से बाहर आती है सलीम को ढूंढने के लिए, उसको अपनी छोटी बहन सलमा के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई दे रही थी। इसीलिए वो अपनी बहन के कमरे में खिड़की से झांक कर देखती है। दोस्तों, नजमा जब अपनी बहन के कमरे से झांक कर देखती हैं और जो देखते उसको देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। नजमा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि नजमा देखती है कि उसका शौहर सलीम और उसकी छोटी बहन सलमा दोनों शारीरिक संबंध बना रहे। अब ये देखने के बाद नजमा दोनों पे चिल्लाने लगती हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हो। दोस्तों, इसके बाद नजमा सलमा और सलीम दोनों से झगड़ा करने लगते हैं और वो रात तो किसी तरह से बीत जाती हैं। अब अगले दिन जब सलमा को लगता है कि उसके और उसके जीजा के संबंधों के बारे में उसकी बहन नजमा को पता चल गया है तो वो अपने घर वापस जाने लगती हैं। लेकिन उसका जीजा सलीम उसको रोक लेता है।
सलीम अपनी साली सलमा को रोक लेता है और अपनी पत्नी नजमा से बोलता है कि मैं तुमको तलाक दूंगा और इससे शादी करूंगा। अब ये सब सुनने के बाद नजमा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि मेरी ही बहन मेरा ही घर बर्बाद करने में लगी हुई है। दोस्तों, लेकिन ये बात नजमा किसी को नहीं बताती। उसे शर्म आ रही थी वो किससे बताए। उसको लग रहा था कुछ दिन में ये मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन उन दोनों का मामला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसका शौहर सलीम कुछ दिनों में नजमा को ही तलाक दे देता है। नजमा को तलाक देने के बाद उसका शौहर सलीम बोलता है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन सलमा से शादी करूंगा। अब ये बात नजमा अपने घर वालों को बताते हैं, लेकिन उसके घर वाले भी क्या कर सकते थे क्योंकि उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया था। दोस्तों, लेकिन तलाक के कुछ दिनों बाद तक नजमा सलीम के घर पे ही रहती हैं और उधर सलीम सलमा से शादी कर लेते हैं। आज दोनों की सुहाग रात होती है। अब सुहाग रात में दुल्हन के कमरे में सलमा को बैठना था, लेकिन सलमा वहां पर नहीं बैठती क्योंकि नजमा उसको दूध में नींद की दवाइयां मिलाकर पिला देती है और वो सो जाती है। अब जैसे ही सलमा को नींद आ जाती है, नजमा उसके दुल्हन के कपड़े पहनकर सलमा के कमरे में बैठ जाती है। अब रात को जब सुहाग रात मनाने के लिए सलीम सलमा के कमरे में आता है तो अपनी नई दुल्हन का घूंघट उठाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर सलमा नहीं है। अब उसकी साली बन चुकी उसकी पहले वाली पत्नी नजमा बैठी हुई है। दोस्तों, लेकिन नजमा अपने पास एक चाकू लेकर बैठी हुई थी। जैसे सलीम उसका घूंघट उठाता है वो सलीम को उसी चाकू से हमला कर देती है और सलीम के ऊपर चाकू से इतनी बार हमले करती है कि उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद नजमा बोलती है अब मुझे खुशी हो रही, इसने और मेरी बहन ने मेरी जिंदगी मेरा घर बर्बाद किया है। अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। दोस्तों, कुछ लोग मोहल्ले के बोल रहे थे कि नजमा ने सही किया, तो कुछ लोग बोल रहे थे नजमा ने गलत किया। दोस्तों, जब रिश्तों के अंदर रिश्ते आ जाते हैं तो ऐसे ही काम हो जाते हैं, ऐसे ही कांड हो जाते हैं। कई बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि मजा आ रहा है, लेकिन मजा बहुत जल्द सजा में बदल जाता है और लोगों के घर भी बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।